स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। ओके, चैप्टर 2 क्वेश्चन 1। Blank is a storehouse of associated pattern which are एनकोडेड इन सेम फॉर्म, जो सेम फॉर्म में एनकोडेड होते हैं। तो एसोसिएटिव मेमोरी एक स्टोर हाउस की तरह काम कर रहा है इसमें, ठीक है, एसोसिएटिव मेमोरी। नेक्स्ट, इफ एसोसिएटेड पैटर्न पेयर एक्स एंड वाई आर डिफरेंट एंड if the model recalls a y given an x or vice versa, then the term is। सो वो ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी तो नहीं होती, एसोसिएटिव मेमोरी में होती है, ये तो बात पक्की रहती है, ठीक है। तो इसमें जो है वो डिफरेंट इनपुट आउटपुट की बात होती है, तो हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी इसका सेम आंसर होगा। थोड़ा सा लॉजिक है, उसके बाद तो आंसर समझ आ ही जाएगा। ऑटो एसोसिएटिव कोरिलेशन मेमोरी आर नोन एज ऑटो कोरिलेटर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। फोर्थ, रिकॉल ब्लैंक रिकॉल्स एन आउटपुट गिवन एन इनपुट इन वन फीड फॉरवर्ड पास। तो स्टैटिक नेटवर्क जो हैं वो रिकॉल करते हैं आउटपुट को, ठीक है, एक ही फीड फॉरवर्ड पास में। अब BAM स्टैंड्स फॉर, तो BAM, B फॉर बाई डायरेक्शनल, ए एसोसिएटिव मेमोरी। बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरी जो है BAM होल्ड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक एसोसिएट पैटर्न इन बाइपोलर फॉर्म्स डेट आर रियल एनकोडेड। तो सिंप्लीफाइड जो क्वेश्चन है उसमें से आंसर निकाले तो बाइपोलर फॉर्म से कुछ नहीं होता एनकोडिंग वाला काम। सो simplified bidirectional associative memory associates pattern in bipolar form, data real encoded। ओके, तो सिंपली आप चाहो या आंसर के लिए याद ही करना है, समझना नहीं है। तो ये बाई डायरेक्शनल एसोसिएट मेमोरी जो है इसको इससे रिलेट कर लो बाइपोलर फॉर्म से, ठीक है। ब्लैंक यूजेस बाइपोलर कोडिंग। सो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हम करते हैं, वो कौन सी कोडिंग यूज करती है? बाइपोलर कोडिंग को यूज करती है, ठीक है। FDI जो है वो नहीं होता है, ये तो आपको पता है। ये जो है ये बैक प्रोपोगेशन के वो है एप्लीकेशन है। नेक्स्ट की बात करें, एट सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क इज आल्सो नोन एज। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क जो खुद को मतलब एक ऑर्गेनाइज करते हुए चलता है, तो इसमें बात करेंगे ट्रेनिंग फ्री काउंटर प्रोपोगेशन नेटवर्क। बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क नहीं होता है, बहुत जगह ये कंफ्यूजन रहता है। प्रोपोगेशन नेटवर्क होता है बट कौन सा वाला? तो ट्रेनिंग फ्री काउंटर प्रोपोगेशन नेटवर्क। कैस्को प्रपोज एन एनर्जी फंक्शन फॉर टू स्टेट्स। तो कैस्को ने एक एनर्जी फंक्शन दिया था जो कि है E इज इक्वल टू A कोमा B, सॉरी E ऑफ A कोमा B इक्वल्स टू माइनस AMB टू द पावर T। BAM वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, भैया कैस्को ने ही ये दिया था, ठीक है। इन तीनों ने कुछ अलग अलग चीज़ें दी हैं, जो है कोस्को केस्को, इनका थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। सो कोस्को है जिन्होंने BAM को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। नेक्स्ट, द एल्गोरिथम विच कंप्यूट्स ऑपरेटर M इज आल्सो नोन एज रिकॉर्डिंग एल्गोरिथम बोलते हैं इसे। रियल कोडिंग इज यूज्ड बाय FDI। रियल कोडिंग जो है फैब्रिक डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं हम, ठीक है। कैरेक्टर रिकॉग्निशन में नहीं यूज करते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था इस क्वेश्चन पे समथिंग। अब नेक्स्ट की बात करें, ART जो है वो किसके लिए होता है? A फॉर एडेप्टिव रिजोनेंस थ्योरी। ART एडेप्टिव रिजोनेंस थ्योरी में हम यूज करते हैं, ठीक है। ब्लैंक प्रोग्राम, एक सेकेंड, ब्लैंक प्रोग्राम इज रिटन इन फोर्टन फॉर क्लस्टर इंफॉर्मेशन। सो कौन सा प्रोग्राम है जो हम रिटर्न फोर्टन में रिटर्न होता है क्लस्टर की इंफॉर्मेशन के लिए? तो यह है विसिकेंट जो है इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैंक नेटवर्क हैज डेवलप्ड बाय कारपेंटर एंड ग्रोसबर्ग। जो ART नेटवर्क है वो इन दोनों ने बनाया था, ठीक है। अडेप्टिव
रिजोनेंस थ्योरी का जो नेटवर्क है वो वाला। सिक्स्थ, blank of the network means that pattern should not oscillate among different cluster unit at different stages of training। सिंपल सी बात है कि जो भी आपके पास है वो बार बार चेंज नहीं हो, उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं हो। तो स्टेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क मीन्स होता है, एक बार पढ़ लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क डेट मीन्स डेट अ पैटर्न शुड नॉट ऑसिलेट अमंग different cluster unit at different stages of training। Next question, blank is a analogous version of ART। so analogous version जो होता है ART का वो ART2 होता है। सिंपल इसकी आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो यही मिलेगा। blank test is a incorporated into the adaptive backward network। विजिलेंस टेस्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं विजिलेंस टेस्ट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अडैप्टिव बैकवर्ड नेटवर्क। इन ब्लैंक लर्निंग the weights are adjusted only when the external input matches one of the स्टोर्ड प्रोटोटाइप। उसके स्टोर्ड प्रोटोटाइप से जो एक्सटर्नल इनपुट है वो मैच करता है, तभी उनको एडजस्ट किया जाता है। तो इस लर्निंग का नाम सिंपली आप चाहो तो लॉजिक लगा के भी बोल सकते हो मैच बेस्ड लर्निंग। वैसे सही आंसर भी मैच बेस्ड लर्निंग ही है। अब किम एट अल proposed an blank method using ART2 आर्किटेक्चर। तो ये भाई साहब ने जो है ART2 आर्किटेक्चर को यूज करते हुए एक नया मेथड बनाया था। उस मेथड का नाम है चाइनीज कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन नेटवर्क। और चाइनीज कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन नेटवर्क की बात करूं तो इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, हैंड रिटन वाला होता है और प्रिंटेड होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मक्खी मच्छर होता है, समझ नहीं आता। सो ये जो है इनके नाम से भी आप ये कर सकते हो। हाँ, कैरेक्टर रिकॉग्निशन से रिलेटेड है, बट इन्होंने जो बनाया था ART2 को यूज करके वो चाइनीज कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के लिए बनाया था, क्योंकि वो ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग होते हैं। ब्लैंक लर्निंग मेथड अपडेट ड्यूरिंग रिजोनेंस ऑकर्स रैपिडली। तो फास्ट लर्निंग जो है वो उसका आंसर है, फास्ट लर्निंग बोलेंगे इसको। कंपेरिजन लेयर एंड रिकॉग्नाइजेशन लेयर कॉन्स्टिट्यूट। कंपैरिजन और रिकॉग्नाइजेशन लेयर किसमें? तो इसका आएगा अटेन्यूएटेड सिस्टम। अटेन्यूएटेड सिस्टम में होता भैया। ART1 नेक्स्ट क्वेश्चन। ART1 is an elegant theory that address stability and plasticity of dilemma। ठीक है, तो डिलेमा जो है वो होता है, बट इसमें स्टेबिलिटी तो होती ही होती है, प्लास्टिसिटी भी दोनों एक साथ वो करता है, एड्रेस करता है। मतलब इसका मेन पॉइंट यही है, स्टेबिलिटी एंड प्लास्टिसिटी ऑफ डिलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरवाइज्ड वर्जन ऑफ ART। सुपरवाइज्ड वर्जन ऑफ ART। ART का सुपरवाइज्ड वर्जन क्या होता है? ART मैप होता है। ठीक है, ये आ सकता है, मुझे भी लगता है ये आएगा। स्लो लर्निंग इज यूज्ड। स्लो लर्निंग किस में यूज होती है? ART1, ART मैप, फजी। सो ART2 में यूज होती है, क्योंकि ये ART1 के बेस पे पढ़ा था, और कुछ है इसमें जिससे होती है। इसका एक्सप्लेनेशन तो अभी मैंने नहीं देखा है कुछ, बट यह है कि ART2 में स्लो लर्निंग यूज होती है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेस्ट ऑफ लक।